अगर कोई सबसे चालू पार्टी है तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो जानती है कि लोगों का ध्यान कैसे भटकाना चाहिए। कैसे देखते हैं? क्योंकि उनके सबके साथ सबके विकास नारे की हवा निकल चुकी है और लोग अब इतने जागरूक हो गए हैं। अयोध्या के नाम पे इन्होंने पूरे देश में वोट मांगे, लेकिन अयोध्या के लोगों की समस्याओं को नहीं समझा और नहीं समाधान किया। उसका परिणाम रहा कि भगवान राम का भी आशीर्वाद अब समाजवादियों के साथ है। तो टलेगा चुनाव तो किसका होगा बुरा हाल, या फिर यह कह लीजिए टलेगा चुनाव तो किसको होगा लाभ। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन उपचुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद अब चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है। राज्य में उपचुनाव के लिए पहले 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। वोटिंग की तारीख में बदलाव कर दिया गया। अब इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग का यह तर्क है कि जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पार्टियों के द्वारा बदलाव की मांग की गई थी। यानी पार्टियों ने मांग की, इसलिए चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया गया, क्योंकि उस दिन धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम है, जैसे कि गुरु पर्व है, जैसे कि गंगा स्नान है। अब इसके चलते चुनाव संपन्न कराने में दिक्कत आएगी और उसका असर वोटिंग पर पड़ेगा। तो इसलिए चुनाव आयोग ने यह तय किया कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। बस जैसे यह ऐलान हुआ वैसे ही विपक्ष हत्थे से उखड़ गया। विपक्ष ने सीधे तौर पर वार करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि चुनाव आयोग कठपुतली है, बीजेपी के कहने पर काम कर रही है। अखिलेश यादव का जिक्र सबसे पहले करते हैं। अखिलेश यादव ने क्या सोशल मीडिया पर लिखा वो आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, टालेंगे तो और भी बुरे हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी नहीं थी, अखिलेश यादव कह रहे हैं। और यह भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं वो दीपावली और छठ की छुट्टी को लेकर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं और उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। जैसे ही भाजपा को इसकी भनक लगी, उसने उपचुनाव को आगे खिसकवा दिया, जिससे लोगों की छुट्टी खत्म हो जाए, वो बिना वोट डाले ही वापस चले जाए। यह भाजपा की पुरानी चाल है, हारेंगे तो टालेंगे। अखिलेश यादव का तंज, यानी सियासत के लिहाज से वार भी है और पलटवार भी है, तारीख पर सियासी तकरार भी है। कुछ बयान आपको दिखा रहे हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ऐसी अब सूचना आ रही है कि इलेक्शन का जो डेट्स हैं, जो वोटिंग डालने वाली, वो 20 तारीख कर दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कोई हलचल मची हुई है, जिसके तहत यह जो सूचना शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है अभी, लेकिन मेरे पास इस बार आपसे पहले सूचना पहुंच गई है। तो 20 नवंबर को चुनाव होंगे अब 13 तारीख की जगह। तो कहीं ना कहीं जहां हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में भी जहां समाजवादी पार्टी कुछ सीटों में चुनाव लड़ते हुए अच्छा करने का जो कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ तालमेल बिठाते हुए यह जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। ये तारीखें इस बात के लिए बढ़ा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसीज हैं, बीजेपी के लोगों के पास, सरकारें हैं उनके पास सीधी रिपोर्ट्स है कि सारी सीटों पर समाजवादी बड़े वोटों जीत रहे हैं। तो हो सकता है कुछ तिकड़म करने की नीयत से
एक हफ्ते का समय और लिए हों। कि डेट जब आयोग देते हैं तो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार से चर्चा होती रही है, ये तो स्वाभाविक आप समझ सकते हो। इसी तरह से मिल्कीपुर का चुनाव भी रोका गया। अब मिल्कीपुर बाकी भी सब चुनावों से भागे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख कर ले, 20 तारीख कर ले, 25 तारीख कर ले, चुनाव आयोग को जितना भी दबाव में डाल ले, 9 की 9 सीटें हारेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, राजा राम ने मन बना लिया है। जो आम जनता है भगवान श्री राम की तरीके से है, वो इस वक्त भय पर, भूख पर, भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करेगी, बेरोजगारी पर करारा प्रहार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के जितनी भी युति कर ले, जनता इंडिया गठबंधन को वोट देगी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को 9 की 9 सीटें जिताएगी। निर्वाचन आयोग ने 13 तारीख की तिथि नियत की थी उपचुनाव के लिए, लेकिन लगातार जन संगठनों की तरफ से, सामान्य जनता की तरफ से इस बात की डिमांड हो रही थी कि कार्तिक पूर्णिमा पर कई जगहों पर मेले लगते हैं, गंगा स्नान का हिंदुओं के भीतर बहुत महात्म्य है। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज के कम हो जाने की संभावना थी। बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मत नहीं डाल पाते। निर्वाचन आयोग ने इन शिकायतों का, सुझावों का संज्ञान लेते हुए तिथियों में परिवर्तन किया है, लेकिन न जाने क्यों समाजवादी पार्टी बौखला गई है। समाजवादी पार्टी के लिए पराजय कुछ दिनों और खिसकी है। समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव होगा तब भी पराजित हुई होगी। चुनाव आयोग की जो भूमिका है ये बहुत अजीब है कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हिसाब से आप चुनाव का कार्यक्रम बनाते हैं। जब मोदी जी उद्घाटन कर लेंगे तो तारीखों की घोषणा होगी, जब योगी जी उद्घाटन कर लेंगे तब तारीखों की घोषणा होगी। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो अयोध्या का चुनाव नहीं होगा। जब उनके लिए सुविधाजनक नहीं होगा तो तारीखें यूपी के उपचुनाव की बढ़ा दी जाएंगी। ये चुनाव आयोग पे गंभीर सवाल है जो उन्होंने तारीखें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बढ़ाई है, नंबर 1। दूसरी बात, अखिलेश जी से बहुत ही सार्थक और अच्छी बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार भी करेगी और जहां भी जरूरी हुई सभाओं में हम लोग जाएंगे। तो टलेगा चुनाव तो किसको होगा लाभ? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। अश्वनी शाही जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरे हैं, राज शर्मा जी कांग्रेस के धुरंधर चेहरे हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा कुंवर शोएब राणा जी जुड़ चुके हैं जो कि सपा के चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, और राजनीतिक विशेषज्ञ सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्वनी शाही जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे, इजाजत है? एकदम इजाजत है, आपका शो है, आप बिस्मिल्लाह करिए। शाही जी, जी बीजेपी डर गई क्या? कैसे लग रहा है बीजेपी डर गई? विपक्ष तो यही कह रहा है कि आप डर गए इसलिए चुनाव आगे डाल दिया आपने। देखिए, विपक्ष एक डरा सहमा हुआ जो है, आज एक दल हो गया इंडिया अलायंस, हर बातों में डरा सहमा है। माननीय अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया है उसमें 2 बातें साफ साफ झलकती हैं जो जनता को नहीं बताया है। मिल्कीपुर चुनाव होने के पहले विवाद था कोर्ट का। कोर्ट के विवाद के वजह से चुनाव आयोग ने उसमें तिथि की घोषणा नहीं की, लेकिन जब बाबा गोरखनाथ जो वहां पूर्व विधायक थे उन्होंने केस किया हुआ था, वो पहुंचे हाई कोर्ट लखनऊ कि केस को हम वापस ले लेते हैं, शायद चुनाव आयोग इसको इसके लिए भी डेट घोषित कर देगा। तो जो समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित अयोध्या नरेश के वकील वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि अभी सबकी गवाही नहीं हुई है, लिहाजा सबको सम्मन किया जाए और सबकी गवाही हो जाए इस केस में, तब इस केस को वाइंड अप किया जाए। ये लिखा पढ़ी की चीज है। और और ये बात ना चुनाव आयोग को पता चली, ना बीजेपी को पता चली, ना आपके संभावित प्रत्याशी को पता चली। जवाब सुनेंगे। ये मिल्कीपुर की बात मैंने कहा, अभी पूरा जवाब आ जाने दीजिए। ये मिल्कीपुर के, क्योंकि इन लोगों ने ये लिखत पढ़त में है कि वहां पर, और इसकी चर्चा भी हो चुकी है। ऐसा नहीं आपके चैनल पर नया हम चर्चा कर रहे हैं, सारे अखबार सारे मीडिया ने ये बताया है कि ये उनके वकीलों ने ये कहा था और अखिलेश यादव जी चुनाव टालना चाहते थे हार के डर। दूसरी चीज, अब आता हूं इन चुनाव के डेट पर कि ये किस तरीके से, आपने जो सवाल किया कि भाजपा डर गई, लेकिन भाजपा
आरएलडी, ये तो चलिए हमारा एनडीए का गठबंधन है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो हमारा गठबंधन नहीं है, कांग्रेस तो हमारा गठबंधन नहीं है। क्यों चिट्ठी लिखा भाई कि डेट टाला जाए? तो यानी आप ये कह रहे हो कि विपक्ष के कहने पर ही ये चुनाव की तारीख को आगे टाला गया? नहीं, ये चिट्ठी लिखा हुआ है, एक लाइन में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। चुनाव आयोग की चिट्ठी है। सब्सिक्वेंटली रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड इन द कमीशन फ्रॉम द वेरियस रिकॉग्नाइज्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, आरएलडी एंड सम सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द चेंज ऑफ डेट ऑफ पोल। लेकिन शाही जी मुझे एक बात बताइए, 15 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा की गई, हाँ ठीक, मैं गलत तो नहीं? 20 दिन के बाद चुनाव आयोग को यह याद आया कि यह त्योहार है, यानी कि चुनाव से ठीक 9 दिन पहले आपको याद आता है कि त्योहार है इसलिए चुनाव को टाल दिया जाए। इसके लिए तो किसी चुनाव आयोग के रिप्रेजेंटेटिव को आपको बुलाना चाहिए था। हाँ। और सरकार से हम तो राजनीतिक दल हैं, हम तो अपना जवाब देंगे, लेकिन जवाब भी इसका सुन लीजिए जो राजनीतिक दल को देना चाहिए। हाँ। 15 को त्योहार है, गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है। हाँ। केरल में भी एक कोसाथली या क्या करके 13 से 15 तक एक त्योहार है। हाँ। तो ये त्योहारों की वजह से ही एक राजनीतिक दल होने के तो हिंदुओं के त्योहार भूल गया चुनाव आयोग? हमने नहीं, ये तो हमने मांग की। अब ये चुनाव आयोग जवाब देगा। अच्छा, चुनाव आयोग इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। नहीं, ये तो बड़ी हैरानी की बात होगी ना शाही जी कि भाई चुनाव आयोग अगर हिंदुओं के त्योहार ही भूल जाए। आपके साथ मैं भी हैरान हूं, तभी तो हमने चिट्ठी लिखा। ओके, आपकी पीड़ा जायज है, तभी तो हमने चिट्ठी लिखा भाई आगे बढ़ाइए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि रविवार को देश के प्रधानमंत्री से योगी जी की मुलाकात हुई और उसके ठीक बाद चुनाव को टाल दिया गया। विपक्ष का कोई वहां पर कोई सूत्र मौजूद है? ये तो सूत्र आप लोगों के पास होता है, विपक्ष के पास भी होने लगा क्या कि वहां कोई कैमरा हिडन लगा था योगी जी के और उसमें चुनाव आयोग से जोड़ लिया गया? तो हो सकता है विपक्ष के पास कोई संजय का नेत्र हो जो द्वापर में थे संजय, उनका नेत्र कोई आप लोगों का है, वो नेत्र तो माना जा सकता है, लेकिन विपक्ष के पास क्या है? अब ये विपक्ष जाने कि हार का डर है उसको, तो मतलब ये बेवजह लिंक कर रहे हैं। लेकिन एक बात शाही जी, आप तो बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि हम कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, जी एक देश एक चुनाव होना चाहिए। पहले 4 राज्यों में चुनाव होने थे, नहीं हो पाए, बात 2 राज्यों तक आ गई। उपचुनाव एक साथ हम नहीं करवा पा रहे और हम कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव करवा लेंगे। ये बड़ी विरोधाभासी बात हो रही है, नहीं शाही जी? नहीं, कोई देखिए, ये तो हम उस हक की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और इसको लागू कराना, सदन में पास कराकर हम जब देंगे तो चुनाव आयोग उस पर काम करेगा। अब वो अच्छा, चुनाव आयोग, लेकिन चुनाव आयोग तो एक साथ उपचुनाव नहीं करवा पा रहा। आप कह रहे हो कि पूरे देश में चुनाव करवा देगा वो। सुनिए ना तिलक जी, जब पूरे देश में चुनाव, लोकसभा का जो है अमेरिका से एजेंसी थोड़ी आती है कराने, यही चुनाव आयोग कराता है ना। और उसके साथ विधानसभा के भी, कई विधानसभा के चुनाव भी होते हैं। हाँ। ये पहली बार मान लीजिए कि अगर उन लोगों को ये लगा होगा अब एजेंसी भी हम और आप मिलकर चलाएं तो ये संभव नहीं न है, उनको कुछ काम करने दिया जाए। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि आयोग आपके कहने पर ही काम कर रहा है कि आप दिन को दिन कहोगे तो दिन को वो गीत जो है, आप दिन को दिन रात कहोगे तो हम रात कहेंगे। मैं पॉजिटिव वे में लेके एक बात कहना चाहूंगा कि 13 तारीख से अगर 20 तारीख तक हुआ है तो शायद वो 99% जीत रहे थे, तो अब वो 1% का जो गैप है वो 7 दिन में पूरा कर लें। ओके, बात बिल्कुल सही है राज शर्मा जी। मैंने एक लाइन और मैं तो कहूंगा जो मेधावी छात्र होता है वो एक दिन पढ़े तो वो पास हो जाता है, और जो डंप स्टूडेंट होते हैं ना वो 30 दिन भी पढ़े तो फेल ही होते हैं। यही विपक्ष के साथ होना है। राज जी, वक्त मिल गया ना आपको, तो तैयारी और भरपूर करो, क्या दिक्कत है? चुनाव नहीं लड़ रहे तो कम से कम सपा जिंदाबाद के नारे लगा दो, आपको तो वक्त मिल गया ना। और शाही जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो अपील की, तो अगर पाप हुआ तो पाप पे भागीदार तो आप भी है राज जी। भाई, मैं आपका जवाब देने से पहले जरा अभी शाही साहब ने लास्ट में कहा जो मेधावी छात्र होते हैं उनको 7 दिन का टाइम मिल जाए तो और नंबर पाते हैं। शायद ये मुझे नहीं पता कौन से कॉलेज, मतलब ये का मतलब फिर मैं व्यक्तिगत समझते हैं लोग, ये मतलब बीजेपी, इन लोगों को यही नहीं पता कि जो एग्जाम से आधा घंटा 15 मिनट पहले ज्यादा पन्ने पलटते हैं वही फेल हो जाते हैं। तो आप, मेरे 2 ही बात मानूंगा कि बीजेपी को खतरा है हार से,
देखिए, आपको ये तो बिल्कुल तैयारी का जायज- वक्त मिल गया ना राज जी। कोई तैयारी हमारी तो तैयारी है ही ना, हम तो विपक्ष में नहीं तो बैठे 5 हैं। दिन और तैयारी कर लो, क्या दिक्कत है? अरे मैं ये कह रहा चुनाव हूं तो आप कि ना लड़ते हुए भी तो जीत ही रहे हो। देखिए हमारे जैसे आप पास कह रहे तो, देखिए मैं खुलेआम कहता हूं, विपक्ष को कोई सरकार तो चला नहीं रही। हाँ। हमारे पास तो इलेक्शन ही लड़ना है। ये तो ये पाप के भोगी हैं कि ये कह रहे हम इलेक्शन में लगे रहते हैं। जब आप इलेक्शन में लगे रहते हो तो सरकार क्या खाक चलाती है? तो ये प्रताप मैं दो सिंह ही- बाजवा कौन है? भाई हमारा नेता है। आपके नेता है, तो इन्होंने मांग क्यों की थी चिट्ठी लिखकर कि चुनाव को आगे टाल दिया जाए? अब उन्होंने क्यों की, मगर उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। देखो मैं कितने अच्छा, साफ नहीं कह करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए। तो यानी वो भी मैं- बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। अभी नहीं, मैं बताऊंगा आपको। अभी आप ही ने कह दिया, मैं ये सोच रहा था, हाँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम्म, जब आप 9-10 विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते तो आप क्या कराओगे? अच्छा नहीं, उसका उत्तर तो शाहिद ही दे रहे हैं, लेकिन मैंने ये कहा कि प्रताप सिंह बाजवा जो है वो भी बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। आपके मुताबिक नहीं, चुनाव नहीं, आयोग ऐसा तो उनके नहीं- इशारे पर काम नहीं, कर रहा है, तो ये फिर मैंने तो बीजेपी नहीं के कहा। कहने पर प्रताप सिंह बाजवा भी काम कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ना। नहीं, मैं गलत तो नहीं कोट कर रहा? नहीं, देखिए हर कोई बीजेपी कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि हर कोई उनके कब्जे में हो जाए। मगर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने क्यों लिखा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यूपी में चुनाव एक साथ हो सकते थे। 10 ही तो चुनाव है। अरे ये 10 में 9 का हो रहा है, एक आध जीत जाते, 8 तो हम ही जीत रहे थे, क्या फर्क पड़ जाता? बिना देश की लड़े ही जनता जीत रहे में हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए आप। बिना लड़े ही जीत रहे हो। एक और बात सुन लीजिएगा आप, चाचा तेरे भाई भाई होते हैं, चाचा तेरे भाई भाई होते हैं, तो रिश्ता ही होता है। गठबंधन है हमारा समाजवादी पार्टी से। क्या अच्छा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे या छोड़िए, तो हम ये लोग रिश्ता महाराष्ट्र में तो नहीं बदलेगा ना? एक और मेरी बात सुनिए ना, दिल की जब आग लगी होती है उसे दूर दृष्टि तक ले जाया जाता है। ये क्या समझेंगे शाही साहब? ध्यान रखिएगा, दिल की आग दिल तक रहे, कहीं घर में ना लग जाए। खैर, नहीं, घर शाही में जी जवाब दे लगेगी- दीजिए वो जो सवाल लगेगी उठाया तो उन्होंने, फिर बीजेपी राणा के जी आ रहा हूं घर में आपके पास। देखिए कोई सवाल ऐसा वाजिब नहीं है कि जवाब दिया जाए। आपने कह दिया कि जब चुनाव लड़े ही बगैर जीत रहे हैं, और रिश्ता जो है 17 में भी बना था, अभी हरियाणा में भी बना था, वो मध्य प्रदेश चुनाव में भी अखिलेश आप तो रिश्ते वाला की बना चिंता, था, और नायडू महाराष्ट्र से में भी करो, बना है, भिवंडी में। चंद्रबाबू इस से तरीके करो, से जो है सत्ता तो गिर जब जाएगी आपकी। ये लोग जाओ। इसी तरीके से चुनाव लड़ रहे लो, हैं। मैं कहता हूं और आपको आपने चैलेंज, कह दिया, आप बताओ ना ये मुझे पूछता चैलेंज जवाब आपसे। राज आपकी शर्मा ने सत्ता उसका गिर रही है, जवाब नहीं दिया। आपके इनके अंदर अगर नेता ने हिम्मत क्यों हो, चिट्ठी लिखी थी? जब तो इन्होंने सेशन ये अपने चलेगा, बड़े नेताओं से वक्त बड़े हो वोट का- गए, इन्होंने कहा नहीं लिखना चाहिए। अध्यादेश ले आओ, नहीं जाओ, लिखना अगर हिम्मत हो तो आपकी ले आओ। घबरा गए हो, रात का खाना छोड़ दिया, देख लो आपकी तो हिम्मत नहीं होगी 7 ER में जाने। अरे घर में देख नहीं लो, है दाने, देख अम्मा लो, चली भुनाने, सत्ता ना सत्ता की गिरे, है नहीं समाजवादी लानत पार्टी होगा के इसका। कंधे पर। राज भाई कहाँ तक लड़ोगे आप लोग? एक और बात, आप तो खुद लंबे हो, कमलनाथ जी वहाँ अखिलेश आप तो खुद करते लंबे हैं, हो। अखिलेश जी धूर्त कहते हैं, और अरे यहाँ मेरी कह रहे बात हैं, नहीं रिश्ता समझ बना रहे। हुआ है भाई भाई का। क्यों? अरे हमको वो तो तो लगता है एक कि मिनट, राणा जी, कुंवर राणा रहेंगे आप, राणा जी रहेंगे आप, एक मिनट राणा जी। जी ये चुनाव की तारीख इनके कहने पर आगे बढ़ाई गई, आपके नेता जो कह रहे हैं उसका तो स्वागत करिए ना, तैयारी का वक्त मिल गया आपको। नहीं बिल्कुल तिलक जी, जैसे जी नहीं बिल्कुल तैयारी का वक्त मिल गया। हम लोग बड़े शानदार चुनाव अभी तक लड़ रहे थे, समय कम था, लेकिन अब और समय हमें मिला तो और बड़ी बम्पर जीत के साथ हम लोग विधानसभा में 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतने जा रहे हैं। नहीं टालेंगे तो बुरी तरह हारेंगे, तो अखिलेश भी तो यही कह रहे हैं, तो इन्होंने कैसे टाल दिया? चुनाव आयोग को तो चिट्ठियां तो विपक्ष के नेताओं ने भी लिखी हैं। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर टाइम आगे बढ़ जाएगा चुनाव का तो कहीं ना कहीं भाजपा का उसका लाभ होगा, लेकिन इसका उलट होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में हारने जा रही है। आप लिख कर रख लीजिए। नहीं, मैं तो आपके नेता की बात कर रहा हूं ना, कि टालेंगे तो फिर हारेंगे, कुछ इस टाइप का कह रहे हो। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि टालेंगे तो और बुरा तो हारेंगे। मैं वही तो पूछ रहा हूं राणा साहब कि इनके कहने से क्या चुनाव आयोग टाल रहा है क्या? चिट्ठियां तो विपक्ष के नेता भी तो लिख रहे हैं। नहीं, विपक्ष के नेता लिख रहे हैं। अभी योगी जी की
मुख्यमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री जी से जो मुलाकात हुई है, योगी जी की जो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई है, उसमें इन लोगों को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें ये लोग हारते हैं, या भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हारती है, तो कहीं ना कहीं योगी जी की कुर्सी पर ये पैच फंसा हुआ है। अब उनके एक नारे से निपट नहीं पा रहे आप, और आप कह रहे हो कि 9 की 9 सीटें हटा दोगे। वो उन्होंने एक नारा दिया, बटोगे कटोगे, आप रोज नया नारा उसी से जोड़ता हुआ गढ़ रहे हो। अब एक नारे की तोड़ तो खोज नहीं पा रहे आप राणा जी। तिलक जी ये देखिए, अगर योगी जी जोड़ेंगे जिड़ेंगे मतलब रोज नहीं तुकबंदी मुद्दे उठाने चाहिए, आप नारे में उलझ रहे हो। नहीं राणा जी, कटोगे तो कटेंगे, तो उस पर ये देख लीजिए कि अभी तक सब लोग इकट्ठा हैं। पीडीए जुड़ेगी तो जीतेंगे। कभी कह रहे हो सत्ता का सत्ताधीश, 27 का सत्ताधीश, कभी मठाधीश। सर ये मुद्दे थोड़ी ना देश के बांटना चाहते हैं। क्या ये यूपी के मुद्दे हैं जो रोज नया पोस्टर लॉन्च कर रहे हो, एक ही नारे के पीछे लगे हुए हो? इसका मतलब तो नारा तो आप ही हिट कर रहे हो योगी जी का, बटोगे कटोगे, रोज नया एक तुकबंदी ले आते हो। राणा देखिए, हम लोग मोहब्बत का और शांति का पैगाम देते हैं। तो ये कौन सा पोस्टर पे नया पैगाम लेकर आ रहे हो? मैं कह रहा हूं यूपी में और भी तो मुद्दे हैं राणा जी, उन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहे आप? आप तो उन्हीं के एक नारे में उलझ गए हो। निश्चित रूप से पिछले 7-8 सालों से समाजवादी पार्टी ने एक एक मुद्दा जनता का अभी तक उठाया है और आगे भी उठाती रहेगी। ये चुनाव राणा जी, सारे मुद्दे जनता के बीच जा रहे हैं। चुनाव है, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता नहीं राणा जी, आपने कहा कि भाई ये योगी जी की मोदी जी से मुलाकात हुई, उसके बाद मामला आगे चला। इसका कोई आधार अश्विनी शाही जी कह रहे थे, आप लोगों को कैसे पता चला? देखिए, ये चुनाव की जब डेट आई थी तो क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था, लेकिन अभी जब योगी जी, ये शाही जी, ये बात जो कह रहे हैं कि योगी जी की मुलाकात हुई देश के प्रधानमंत्री से, उसके बाद चुनाव को टाला, राणा जी कह रहे हैं। जल्दी से फिर सर्वेश्वर जी आपके पास। मैंने वही कहा, राणा जी के पास कोई विश्वस्त पुत्र होगा, कोई द्वापर का संजय वहां होगा, जिसने या तो वहां से कोई नोटिफिकेशन प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी हुआ है, तो हमको नहीं पता है, शायद समाजवादी पार्टी के लिए जारी हुआ होगा। इन लोगों को कयास लगाने दीजिए। मगर मैं ये कहता हूं कि ये हिंदू आस्था से जुड़े त्योहारों के कारण अगर बढ़ाया गया है, प्रकाशोत्सव पंजाबियों का त्योहार है, पंजाब में भी बढ़ाया गया है। राहुल जी वहां से जो है, नहीं वो तो 15 को है ना, वहां भी बढ़ा है। प्रकाश उत्सव 15 को है, 13 को चुनाव होना था। सर आप 13 को चुनाव आप देखिए ना, तो राहुल क्यों वहां पर मांग की गई है? 13 से 15 तक केरल में राणा जी प्लीज जल्दी से फिर सर्वेश्वर। कांग्रेस के नेता ने वहां चिट्ठी उसी के लिए लिखी थी ना कि पलक्कड़ से और वहां दोनों जगह जो है चुनाव बढ़ाया जाए, क्योंकि 13 से 15 तक होता है। और यहाँ पर जो है लोग घरों से 4 दिन पहले निकलते हैं, नदियों पर इतना जो है ज्यादा भीड़ रहती है। आस्था का पर्व है कार्तिक पूर्णिमा का। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। अच्छी बात है राणा साहब। देखिए, आपको मौका मिला है, लड़ाई आइए करिए, क्योंकि देखिए उस आपके उस जीतने से और हमारे उस हारने से आप सरकार बना ले रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन ये निश्चित रहिए कि जो है हम जितना जीते थे उससे ज्यादा ही जीतने जा रहे हैं। और आज त्योहार था, दीपावली थी, छठ पूजा है, तो सब लोग अपने घर त्योहार पे आए थे, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का इन लोगों का था, इसलिए वो कार्तिक स्नान के बाद जाएंगे, खत्म होने के बाद चुनाव है, वो छठ के बाद होने के बाद ये चुनाव इसलिए डाला है इन लोगों ने, सब लोग चले जाएंगे, चुनाव जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो कम होगा, तो इसीलिए इन लोगों ने डेट आगे बढ़ा दिया। नहीं राणा जी भाई, ये तो छठ के बाद चले जाएंगे ना, जो जिनका आप जिक्र कर रहे हो। चुनाव तो बाद में होने थे, छठ बनाकर तो चले जाएंगे सब। छठ 8 तारीख को खत्म हो जाएगा। नहीं राणा जी, थ्योरी नहीं समझ में आ रही। जी नहीं, आपकी बात भी नहीं समझ में आ रही। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी सी ट्यूशन लीजिए राज जी से अलग से, कोई बात नहीं। सर्वेश्वर जी, ये मसला क्या है? ये संजोग है, प्रयोग है जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है, या कहानी कुछ और है? देखिए तिलक जी, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। न तो संयोग है न तो प्रयोग है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अगर आप इतने सक्षम हो, आप 10 में से 10 सीट बीजेपी को हराने में सक्षम हो,
तो आज हो चुनाव, कल हो चुनाव, 1 महीने बाद हो चुनाव, इसमें इतनी हाई तौबा क्यों मचा रखे हो? हरा दो कभी भी अगर आप इतने ही सक्षम हो तो। इसमें इतनी हाई तौबा मचाने की कौन सी बात है? एक बात और, मैं पैनल इतने 26 मिनट के डिस्कशन में सुन रहा था कि जब आप यूपी के चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं तो फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे होगा? भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी आपने इससे 2019 में भी देखा, 14 में भी देखा कि लोकसभा चुनाव के साथ उड़ीसा का विधानसभा का चुनाव, उधर आपका वहां पे नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव ये आखिर हुआ कि नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर, सॉरी, आखिर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीजें कहना कि फिर ये कैसे हो जाएगी उपचुनाव में? अरे चुनाव आयोग है, अपने तरीके से करवा रहा है। और अगर छुट्टी के समय में उन्होंने हटाया है तो बहुत अच्छी बात है तिलक जी, भी पूछ लो इस बात को आप मानिए चुनाव। ओके ओके, नहीं, कितने चुनाव होते हैं, कितने टाइप ऑफ के चुनाव? नहीं, आप एक बार बताएं। आपने कहा कि 1 नेशन राजी 1 मिनट, बहुत देर से बैठ कर सर्वेश्वर जी उनको अपनी बात पूरी कर। राजी, मैं आप ही के पास आऊंगा, आपको ऑब्जेक्शन है, मैं आपके पास आऊंगा उनकी बात पर, आप ही अपनी बात रखिएगा, लेकिन पहले उनको अपनी बात पूरी करने दें। सर्वेश्वर जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष की बहानेबाजी है? ऑफकोर्स बहानेबाजी है। अगर आप इतने सक्षम हो, आपकी सारी मशीनरी दुरुस्त है, आपके अपने कैंडिडेट पे भरोसा है, आपको इतना भरोसा है कि जनता आप ही को वोट देगी, तो फिर आपको इतना हाई तौबा मचाने की क्या जरूरी है भाई? आज चुनाव हो, 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो, चुनाव तो होना ही है ना। चुनाव कोई टल तो मिल गया है, डेट आगे बढ़ गया। 5 दिन के उस गैप में बीजेपी कौन सा बड़ा वो जादू की छड़ी घुमा देगा जो समाजवादी पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं वो बीजेपी में आ जाएंगे, बीजेपी की तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। ये सब बस बेकार की बहानेबाजी और बेकार का कहना। अगर अभी भी समाजवादी पार्टी जीत रही है तो तब पर भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। अगर लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ है, तो ये विपक्ष कह रहा है कि पहले भी तो पता ही था कि त्योहार है, तो आज 20 दिन के बाद क्यों याद आया कि त्योहार है? अब वो चुनाव आयोग इसकी ये दे स्पष्टीकरण दे, क्योंकि हमने, आपने पता नहीं, आप स्टूडियो में रहते हो, 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में इतने जो चुनाव का डेट था सैटरडे संडे या फ्राइडे को करते थे, जितने भी 2 दिन की छुट्टी, मतलब जिसका सैटरडे संडे ऑफ होता था, सब छुट्टी मनाने चले जाते थे। उसी का खामियाजा इस चुनाव में देखना पड़ा है कि वोट भी परसेंटेज डाउन हुआ है। तो अगर चुनाव आयोग ने ये जो त्योहार है उसके कारण 13 से लेके 20 को किया है, तो ये एक अच्छा कदम है। और मैं इसके आगे पीछे चुनाव आयोग के, मैं इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूं कि मैं चुनाव आयोग के किसी निर्णय पे सवाल या निशान उठाऊंगा। मेरा बस इतना कहना है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अगर आपके कुंडे में इतना दम है तो 10 दिन बाद ही चुनाव हो तो आप दिखाओ ना, भरसक प्रयास करो। राजी, बात तो सही कह रहे हैं, अगर आपको जीतना तो आप जीतोगे, कौन रोक लेगा आपको? मैं एक बात, और ये बहानेबाजी छोड़ दो कह रहे हूं मैं। सर्वेश भाई को जवाब दे रहा हूं। सर्वेश भाई, कोर्ट में जाओ, तारीख पे तो पेशकार बैठा होता, आप उससे कह दो 17 तारीख को कैलेंडर में देखता है। ये बहुत बड़े मेरे देश की विडंबना है कि आप सनातन धर्म की सरकार होने के बाद सनातन धर्म के त्योहारों को नहीं जानते हो। ये तो आपको जानना चाहिए था भाई। आप पेशकार के पास भी एक टैबलेट बराबर कैलेंडर लगा होता है कि नहीं 16 मत बोलो, 16 को सैटरडे है। फिर दूसरी बात, आप विश्लेषक के रूप में बैठे हो मेरे भाई, आपको बैलेंस होके बोलना है। आप सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दीजिए। एक मिनट सर्वेश्वर, एक मिनट फिर आप बोलना ना। फिर मैंने सुना है ये कत्ल की रात है, इलेक्शन 24 घंटे में बदलता है। बात को समझ लीजिए। आप 7 दिन की बात कर रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो इस बात को, आप नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोग, आप जैसे विश्लेषक बैठते हैं, वो चोला विश्लेषक का होता है, बात कुछ और होती है। ये दिक्कत है, इस देश की विडंबना है। अगर शाही साहब गलत बोले उन्हें माफी है, ये यादव जी गलत बोले माफी है, मुझे माफी है, आप लोगों को माफी नहीं। सर्वेश उम्र के बहुत यंग हो, राज्य आप लोगों को आपके पास जब तर्क नहीं होगा ना कोई, यानी विपक्ष के पास, तो फिर आप किसी को भी सर्टिफिकेट बांध देते, नहीं एक और बांट देते हो। एक और बात कि भाई वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं, चोला पहनकर बैठे बीजेपी के नेता हैं, पक्का बैठे। ये इन्होंने क्या कहा, एक मिनट, इनकी एक बात से कहता हूं मैं, इन्होंने कह दिया बीजेपी विपक्ष, इन्हें ये नहीं कहना चाहिए था,
इन्हें ये कहना चाहिए था। मुझे एक बात बता दीजिए। नहीं मतलब आप बताएंगे किसको क्या कहना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपना तर्क दीजिए। आप क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हो सर? मेरे पास वोट देने का अधिकार है। आप सर्टिफिकेट देंगे? सर्वेश्वर जी बीजेपी के नेता या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं? मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, आप क्या दूंगा? मैंने तो सर्टिफिकेट देने से क्या होगा मेरे भाई? आपसे मैं पहली बार नहीं आया हूँ और आपका रवैया यही रहता है। होना है। मैं आपके साथ यहाँ पे डिबेट पे बैठा हूँ और आपका रवैया यही होता है। जब आपके पास जवाब नहीं है तो बगले बात याद रखना सर्वेश भाई, आपको गलत आपके पास कोई जवाब नहीं है, गलत बोल सकता हूँ मगर आपको नहीं है। यू हैव टू डिफेंड आवर नेशन, हमारे नेशन को डिफेंड करो। आपको सच बोलना है। अच्छा एक मिनट बता दीजिए बात, मुझे इतना सा बता दीजिए। आप यू आर क्वाइट यंगर टू मी, ये बता दीजिए। मेरे भाई मैं आपके साथ दूसरी बार डिबेट में बैठा हूँ और आपका रवैया यही होता है। सर्वेश भाई ये तनिक भी बदलाव नहीं है। सर्वेश भाई आपके पास कोई जवाब नहीं है। 2014 से अगर आप आज तैयार हो तो कल भी तैयार रहेंगे ना। विल यू गिव मी माय आंसर? आप क्या 2014 से पहले संभवतः हो क्या आप पैदा होना पाप समझते थे इस देश में? यस और नो? अगर यस तो मोदी जी सही है, इफ नो मेरे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री गलत है। यू हैव टू टेल मी बिकॉज सो मेनी करोड़ आर वाचिंग यू। राइट विंगर हो, सनातनी हो, मुखर हो के अपनी बात रखना शुरू किया है। उसके बाद आप लोगों को मुझे कोई नहीं सिखा। जय जगन्नाथ आपका कब्जा था या भारतीय समझाइए। एक और बात सर्वेश भाई, इस देश में 80 से 85% हिंदू है। हिंदू इतना कमजोर नहीं प्लीज विषय में हटिए। राज जी आज विषय सर्वेश्वर पाठक जी नहीं है, आप सर्वेश्वर पाठक जी को विषय बना रहे हैं। रुकिए एक मिनट, नहीं राज जी प्लीज, आप डिबेट डिरेल कर रहे हैं सर। एक मिनट तिलक जी मुझे जवाब देने दो इनको। ये कह रहे हैं कि 85% ही कहाँ से आंकड़ा उठा के लाए हैं? भारत में अब 75% के आसपास भी अगर हिंदू हो तो मान लीजिएगा 9 राज्यों में आंकड़ा उठा के देख लो। 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं। माइनॉरिटी के 9 राज्यों में भारत ये सनातन खतरे में आ जाता है। एक मिनट में रुक जाओ, एक मिनट प्लीज राज जी। नो एक मिनट, देश के आने वाले शाही जी की पार्टी है, सनातन कहां से खतरे में आ जाएगा? रुक जाओ एक मिनट प्लीज। शाही जी आ गया ये तो कहते हैं। हाँ ठीक है, आप ही रुक जाइए प्लीज, विषय पर आइए। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं शाही जी, जो विपक्ष कह रहा है कि भाई आपके कहने पर चुनाव आयोग रात को दिन और दिन को रात, जैसा आप कहते हो वैसा वो करता है चुनाव आयोग, जो विपक्ष कह रहा है। एक तर्क यह भी दिया गया कि भाई हरियाणा में भी तारीख बदली गई, इलेक्शन कमीशन ने 1 अक्टूबर को वोटिंग करवाने की तारीख निर्धारित की थी और बिश्नोई समाज ने बकायदा ज्ञापन दिया कि तारीख को बदला जाए। असोज अमावस्या की दलील दी गई थी। तो ये बार बार समस्याएं क्यों आती है? पंचांग में तो लिखा ही होता है, नहीं तो राज शर्मा जी जैसे कई ब्राह्मण हैं जो बता देंगे आपको कौन सी तारीख में कौन सा त्योहार आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यह समस्या क्यों आती है? देखिए तिलक जी, ये मैंने पहले भी कहा कि इसका जवाब आपको उचित जवाब इसका चुनाव आयोग दे सकता है, लेकिन हम राजनीतिक जवाब जरूर दे सकते हैं कि भाजपा जो कहती है वो चुनाव आयोग करता है। तो हमको लग रहा है राज भाई अपना इतिहास भूल गए। वो किस तरीके से जो है टीएन शेषन साहब सबसे बड़े और तेज तर्रार थे, उनको जो है वहां से ले आकर कांग्रेस का टिकट देकर चुनाव लड़ाना। उसके पहले किस तरीके से चुनाव आयोग के 2 फाड़ करना, टीएन शेषन साहब के नीचे 2 लोगों को करना, उसके बाद चुनाव आयोग को उठाकर मंत्री बनाना, राज्यसभा भेजना, इन लोगों ने किया था। आप क्यों चल रहे थे? किया था चलो हमारी गलती थी। राज शर्मा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। राज शर्मा जी चिल्लाइए मत। डोंट टच टू हेडमास्टर, दिस इज नॉट योर ऑफिस। अरे तो आप मुझे जवाब दीजिए, क्या चिल्लाएंगे? अगर वो गलत बताइए जरा आप ही। नहीं, अगर वो गलत था
तिलक जी आप अगर आप मॉडरेटर हैं, अगर आप कर ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं शांत हो जाता हूँ। आज तो आप भी हरा कपड़ा पहन के आए हो। चलो देर आए दुरुस्त आए। राज्य कहाँ से बात कहाँ ले जाते हैं आप? नहीं बोलो, आप हरे कपड़े पर चर्चा कर रहे हो। इन्होंने कभी सर्वेश्वर जी पे चर्चा करने लगते हो, मुद्दे पे चर्चा करो ना। अरे शाही जी क्या कपड़े डाल के आए हैं, उसमें आपका क्या लेना देना? मैं गेरुआ पहन के आया था तो इन्होंने भी कहा था राज शर्मा गेरुआ पहने। राज जी प्लीज, आप प्लीज एक मिनट, शाही जी अपनी बात रखेंगे, सिर्फ शाही जी का ऑडियो रहेगा। प्लीज राज जी आप डिबेट प्लीज सीरियसली लीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उस समय इन लोगों ने किया था वही चीजें अब ये सोचते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी भी कह के ये काम कराती होगी। अभी आपके डिबेट में राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सनातनियों की सरकार है, अच्छी बात है। चलिए कम से कम 2014 के बाद तो इस जाए सर्वेश्वर जी जो 75% कह रहे हैं, जो 80% 90% थे, आज 75% है उनका सुधि लेने वाली सरकार तो सबकी होती है। यहाँ 150 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, सबकी सरकार है, मगर इन्होंने सनातनी कहा। तो भाई आप सेकुलर हैं ये तो मानते हैं, चलिए अच्छी बात है। तो आज सेकुलरता का अपमान क्यों कर रहे हैं? हिंदू का त्योहार उत्तर प्रदेश में है, सिख का त्योहार जो है पंजाब में है, ईसाई का त्योहार केरल में है, तो ये तो सेकुलर का त्योहार है। तो अगर चुनाव का डेट आगे बढ़ गया तो आप सेकुलर होने का अपमान क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन जो बात शाही जी, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं वो राज्य ये राणा जी नहीं उठा पाए। मैं वो सवाल पूछ लेता हूं आपसे। उठाना राणा जी को चाहिए था, मालूम नहीं मामला कुछ और दिखाई दे रहा है। टलेंगे तो और भी बुरे हारेंगे। वो प्लीज अगर ट्वीट हो तो प्लीज चला दीजिएगा उसको। मैं आगे पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा अखिलेश यादव ने कि पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख भाजपा इतनी कमजोर भी नहीं थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए दिवाली की छुट्टी और छठ की छुट्टी को लेकर उत्तर प्रदेश आए थे, उपचुनाव में भाजपा को हराने के लिए वोट डालने वाले थे, उसकी भनक आप लोगों को लग गई थी। यह ट्वीट आपके सामने है और इस वजह से आपने चुनाव को आगे खिसका दिया ताकि वो वोट ना डाल पाए। यह आपकी पुरानी चाल है। जवाब दीजिए। अखिलेश जी की सरकार 12 से 17 तक थी और जितने भी यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग थे सभी कलेक्टर लगे हुए थे, सभी बाबू लगे हुए थे, सभी इंजीनियर लगे हुए थे। 1,95,000 पूरी नौकरी नहीं दे पाए वो। जब इवेंट का जो है वो यहाँ पर पैसा लाना होता था बाहर से उद्योग लगाने के लिए तो बंबई जाना पड़ता था इन लोगों को। उस समय बंबई था, मुंबई जो है वहां जाकर एग्रीमेंट MOU साइन करने पड़ते थे। कोई आता नहीं था यहाँ, क्योंकि यहाँ बनारस जाओ तो मुख्तार अंसारी, प्रयाग जाओ तो अतीक अहमद, ये लोग पाए जाते थे। हर जिले में एक माफिया पाया जाता था, आज हर जिले में एक प्रोडक्ट पाया जाता है। अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे हैं, एक इनके लिए कहना चाहता हूँ कि कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई बीच में ही उद्बिलाव होके मत ना चाहिए। क्या होता है कम कीजिए तो आपके लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नहीं करता नहीं है। आप तो निकाले हो। राज जी एक मिनट, राज जी अपनी बात को रख रहे हैं, मैंने आपको पूरा वक्त दिया है। कहाँ कह रहे हैं भाई? राज जी क्या कह रहे हैं? अच्छा इनके चेहरे में गुस्सा देखो, में आता है तो जाइए। आप टीका लगा के गुस्सा करने का अधिकार नहीं। टीका इसलिए लगाया जाता है, एक मिनट टीका इसलिए लगाया जाता है। राज जी एक मिनट रुकिए। राज जी आपको वक्त मिल रहा नहीं मिल रहा, अपनी बात रखिएगा। ये गलत क्यों बोल रहे हैं? नहीं तो आपके समय पर बोलिए ना सर। अच्छा मैं इनकी रैली में कोई आया हूँ, ये गलत बोले आपके राज जी? नहीं ये गलत बोले, हम सुनते रहे। नहीं राज जी का भी ऑडियो प्लीज। नहीं ऐसे बेवकूफों के साथ बहस करना ठीक नहीं है। नहीं प्लीज शाही जी, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत होना पड़ेगा। मैं जब नहीं बोलता हूं तो अपेक्षा भी करता हूं कि शांति से जवाब सुने। शाही जी आप अपनी बात रख रहे हैं, ऑडियो नीचे हो गया ना राज जी का ऑडियो नीचे हो गया ना सर। तो अब मैं वही कहता हूं, आप अपनी बात रखिए प्लीज, व्यक्तिगत। अखिलेश जी की बातों पर मैं कहता हूं कोई पद चिन्हों पर चलता है, कोई पद चिन्ह बनाता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी पद चिन्ह बनाते हैं और ये लोग उस पर चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दिया जो 40 सालों के बाद एक नारा जो है जो जनता के दिमाग में बैठ गया, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये उसी के पीछे हारेंगे तो जीतेंगे, भागेंगे। अच्छा ये संदेश किसको दिया था आपने? ये संदेश हमने देशवासियों को दिया था। अच्छा हम जब बच्चे थे तो हमको पढ़ाया जाता था। तो देशवासियों को कौन बांट रहा है? देशवासियों को
यहाँ पर बैठे हुए अराजक तत्व जो कि कहते हैं कि देश की जो है अखंडता खतरे में है और अपने कैसे बांट रहे हैं, वही तो जानना चाह रहे हैं। यही बांटते हैं। और मैं कहता हूँ जो कन्हैया दर्जी को काटने वाले, कमलेश तिवारी को काटने वाले, ये हम बट रहे हैं, हिंदू बट रहे हैं, जो मेजॉरिटी में है वो बट रहा है। अच्छा, हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हो आप? हम कहेंगे, सीधा कहेंगे, क्या बुराई है? हाँ, तो सीधा ही मैं जानना चाह रहा था ना आप। एकदम नहीं तो हम, आप जो सुनना चाहते थे मैं बोल दिया। कल आप अपने पेज पर लगा दीजिएगा ये काट कर, क्या बोल गए भाजपा के नेता, लेकिन स्पष्ट है जी। हाँ, क्या मतलब खुलकर बोलिए ना, जब आप कह रहे हो खुलकर बोल रहे हो तो खुल के बोलिए, कौन रोक रहा है? खुलकर क्या, आप ऐसे खुदिए मत। मैं कह रहा हूँ कि देशवासियों को संदेश था। नहीं, आपने कहा कि हिंदुओं को संदेश था। सुनेंगे आप। मैंने देशवासियों का वो नहीं सुनाई दिया, हिंदुओं सुनाई देगी आपको। हाँ बिल्कुल सुनाई दिया, आप बोले ना हिंदू। देशवासियों नहीं सुनाई दिया क्या? नहीं तो हिंदू भी तो बोला ना आपने, वो भी सुनाई दिया। नहीं तो हिंदू बोला तो क्या मैंने पाप कर दिया? नहीं, कोई पाप नहीं किया। बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया, काटा गया, जैसे एक हुए, किसी भी मुल्ला की औकात नहीं थी कि जाकर कुछ कर दे। एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, माननीय प्रधानमंत्री। तो यानी ये नारा हिंदुओं के लिए है कुल मिलाकर? ये जो भी है। नहीं, जो भी नहीं, आप ही तो कह रहे हो कि ये हिंदुओं के लिए। अरे भाई, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए, सुनेंगे तो बीच में। आप अगर क्या वहां पर बैठ गए, हम लोग दूर बैठे हैं, तो इसका मतलब आप बीच में बोलते रहेंगे? नहीं शाहिद, मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हो? कभी राजनीति से मेरे जवाब के बीच में आपका सवाल ना आए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप इसी को काटेंगे और अपने पेज पर चिपकाएंगे, 4 आपके जो चेले हैं वो हमको गाली देंगे, तो वो हम एकदम। आप असली चीज सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। ये सबके लिए है। हम लोगों को जब पढ़ाया गया था, जब हम लोग छोटे थे, कि 5 लकड़ियां थी, अलग अलग सब लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन जब एक करके शिक्षक ने दिया तो नहीं तोड़ पाया, तो ये शिक्षा वहां से है। हमारे लोग कहते हैं सवाल कर लूं शायद, संघे शक्ति कलयुग। आपने कहा कि ये हिंदुओं को संदेश था, तो मैं वही जानना चाह रहा था। मैंने देशवासियों के लिए भी कहा। नहीं, आपने हिंदुओं के लिए भी कहा ना आप? अब तो मैंने देशवासियों के लिए भी कहा ना, आपने सुना नहीं? अच्छा, तो इसलिए वो बटेंगे कटेंगे हो रहा है। आपके कानपुर में उतना ही मैसेज आता है जितना जो है आप सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा। हाँ, और आप जो कहना चाहते हो सिर्फ उतना ही कह के निकल जाते हो। अगर हिंदू एक हो रहे हैं, होना चाहिए, तो बट रहे तो कमलेश तिवारी नहीं कटते, वो कन्हैया दर्जी नहीं कटता। यही आई ना हिंदू वाली बात, मैं वही तो पूछ रहा था आपसे, आप बात घुमा रहे हो। नहीं, घुमा नहीं रहे, हम कह दे रहे हैं भाई। आप जो सुनना चाह रहे हैं, आप शब्दों को हमारे मुंह में डालना चाह रहे हैं, तो हम कह दे रहे हैं। हिंदुओं को भी एक होना चाहिए, मुसलमानों को भी एक होना चाहिए। आ रहा हूँ सर्वेश्वर जी, पहले राणा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राणा जी आ रहा हूँ, 1 मिनट प्लीज। राणा जी, एक रहोगे, नेक रहोगे। देखिए तिलक जी, वो कह रहे हो कि आप जातियों में बांटते हो, इसलिए नारा दिया बटोगे कटोगे वाला। तिलक जी, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये जो शाही जी ने बताया है कि गट्ठा है, 5 उसमें लकड़ियां हैं, तो वो उसका मुराद उससे भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी लोगों को लेकर देश बनेगा। यानी कि योगी आदित्यनाथ, इस नारे में आपको बुरा क्या लगता है? इस नारे में बुरा क्या लगता है राणा जी? क्या बुरा है? राणा जी देखिए तिलक जी, इसमें बुरा ये लगता है केवल कि बटेंगे तो कटेंगे, बटना क्यों है? यानी कि सब लोग इकट्ठा है तो योगी आदित्यनाथ जी बांटना चाहते हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये नहीं दिखाई दिया आपको? नहीं, हम तो इसके पक्ष में है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, लेकिन सब लोग उसमें हो ना। अच्छा, ये नारा इतना बुरा है तो रोज एक नया नारा क्यों गढ़ रहे हो? अगर ये नारा इतना बुरा लगता है आपको, तो रोज एक नया नारा गढ़ रहे हो आप, क्या चक्कर है? रोज पोस्टर छपवा रहे हो बकायदा उस नारे के। नहीं तो वो इनका देखिए, भाजपा का जो स्टैंड है वो अपना स्टैंड ले रहे हैं, हमारी पार्टी का जो स्टैंड है हम अपनी पार्टी का स्टैंड लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो शाही जी कह रहे हैं कि अब 10 दिन और फालतू मिल गए तो वक्त और जोड़ लगाओ, क्या दिक्कत है हराने में? हरा के दिखा दो। देखिए, समाजवादी पार्टी आज भी चुनाव अच्छा लड़ रही है और अब वक्त मिला है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी 9 की 9 सीटों पर। हमें वक्त मिला है तो और जबरदस्त तरीके से हमारे जितने प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब लोग जुटे हुए हैं और बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर चुनाव जीतेगी। सर्वेश्वर जी बात रखना चाह रहे हैं, तो उसके बाद राज जी आपके पास आ रहा हूँ। सर्वेश्वर जी, देखिए तिलक जी, आपने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। ये एक मामले में पूरे देशवासियों के लिए है, दूसरे मामले में हिंदुओं के लिए। कश्मीर में हिंदू बट गया, कट गया, हिंदू का हाल हो गया कश्मीर में, आपने देखा।
वहां पे किसकी जनसंख्या ज्यादा हुई? तब कहते हैं ना कि गंगा जुमनी तहजीब, तो कश्मीर में क्यों नहीं बहाया? अगर हिंदू अल्पसंख्यक थे तो मुसलमान वहां पे काट के भगा देंगे। आप वहां पे देखिए जमतारा है झारखंड का, वहां पे मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो गई, स्कूल में घुस के आ गए, कह गए कि ये प्रार्थना नहीं होगी, ये पढ़ाई नहीं होगी, संडे को छुट्टी नहीं होगी बच्चों की, फ्राइडे को छुट्टी करवाओ। उसके बाद अगर समाजवादी पार्टी को देश के हर लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी का ख्याल होता तो कभी MY समीकरण लेके चलता है, कभी PGA समीकरण लेके चलता। आज तक इन्हें मुसलमान को जातियों में डिवाइड करके बताया, या फिर हिंदुओं को ही क्यों जातियों में डिवाइड करके बताया जाता है? दलित है, महादलित है, उसमें भी अत्यंत पिछड़ा, आखिर हिंदुओं के लिए ही क्यों होता है? और समग्र रूप में देशवासियों के लिए इसलिए है कि भारतवर्ष के चारों तरफ से जो दुश्मन है वो यहाँ के, चाहे ISI हो, ISI की स्लीपर सेल है यहाँ पे, तो वो तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है कि अगर हम अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट नहीं होंगे तो ये बाहर वाले हमें कैसे करेंगे? उसी तरीके से जो चाइनीज एजेंट हैं, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, आप देख रहे हो कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस के एजेंट भारत में फैले हुए हैं। बाहर जाके किसी बड़े यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर प्रोग्राम रखा जाता है पेड करके, और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ही करते हैं। पूरा IMF, वर्ल्ड बैंक से लेके सब कोई जो है वो भारत को कह रहा है कि भारत पूरा इमर्जिंग इकोनॉमी बन रहा है, 60% का ये लेके चल रहा है। सर्वेश्वर रेट है। क्या इन सब बातों से असल मुद्दे नहीं भटक रहे? देखिए, असल मुद्दे भटकाने का काम कौन कर रहा है? और एक केंद्रीय मंत्री ये कहे कि मुसलमान को 100 थप्पड़ मारो, वो 1 थप्पड़ मारे, तो इससे भाईचारा बढ़ता है? नहीं, भाईचारा कैसे? भाईचारा मैंने बता दिया ना कि कश्मीर में भाईचारा कहाँ चला गया। मैंने जमतारा का बताया ना। अभी इसलिए जो संविधान की कसम खा रहे केंद्रीय मंत्री वो ये कहे कि एक मुसलमान अगर 1 थप्पड़ मारे तो उसको 100 थप्पड़ मारना। हाँ, वो समय चला गया कि आप 1 थप्पड़ गाल पे खा के दूसरा गाल बढ़ा दो, अगर सामने वाला 1 थप्पड़ मारे तो आप उसको 100 मारो। अब वो समय नहीं रहा। यानी यही मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। जी हाँ। अच्छा। ये मुद्दा अगर देखिए गंगा जमुनी राज्य रेड करना चाह रहे, राज्य जल्दी से ताली नहीं बचती है, दोनों हाथ से ताली बचती है। विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, आपने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की बात उठाई। फॉर्चुनेटली मैं वहीं था 1991-92, वहां से हिंदू ब्राह्मण बेसिकली भाग रहे थे। ये बता दो उस वक्त सरकार केंद्र में किसकी थी? पहला सवाल। दूसरा, वहां गवर्नर कौन था? जल्दी से बताओ, फिर आगे पूछूंगा। बताइए आप। राजीव गांधी, इतनी बात। विश्वनाथ प्रताप की सरकार थी और राजीव गांधी के समर्थन से चल रही थी। बीजेपी बाहर से समर्थन क्या कह रही हो? ये हुआ, किसके समर्थन से चल रही थी? खींच लिया, समझ गया? किसके समर्थन से चल रही थी? राजीव गांधी जी के समर्थन से भी चल रही थी। विश्लेषक नहीं बन सकते जी, आप विश्लेषक का चोला उतारिए। VP सिंह की सरकार की, कांग्रेस की सरकार आई है, के समर्थन से चल रही थी। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो उनसे बताया गया। गवर्नर कौन था? गवर्नर? गवर्नर किसका होता है? गवर्नर किसका? गवर्नर पार्टी का होता है क्या? जब नॉन गवर्नर थे बीजेपी के नेता और VP सिंह की सरकार थी, भाजपा समर्थन दे रही थी। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ मत बोलना, बात के यू आर क्वाइट यंग, मत बोलो। आप दूसरी बात इधर आ जाओ, और बता रहा हूँ आपको, एक और बता रहा, कितने ब्राह्मण विस्थापित हुए वहां। कल मुझे टाइम देना, 25 इसी टेबल पे लाऊंगा ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण। एक बात कहूं सर्वेश भाई, क्वाइट यंग, बार बार कह रहा हूं, गलत मत कहो। भगवान के लिए हाथ जोड़ रहा, गलत मत कहो। आने वाले नौनिहाल आपको माफ नहीं करेंगे। अरे एक और बात के एजेंट बनने के बाद जमाने को सुनने तो नहीं बात हो, ब्राह्मण भाग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने VP सरकार से
समर्थन वापस नहीं लिया था। राजी, जब लालू जी ने एक मिनट, जब लालू जी एक ने अरेस्ट कर लिया, एक मिनट, आपने समर्थन वापस लिया। राजी, ये चुनाव जो टला, एक मिनट, इससे बीजेपी को फायदा कैसे होगा? चलिए समझाइए, मैं आप ही की बात समझ लूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूं क्यों टला। एक और बात, मैं ब्राह्मण क्यों हूं। नहीं टला, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आखिरकार बीजेपी को फायदा कैसे होगा, ये समझाइए। ऐसा है, देखिए, 100% किसी भी बदमाश के आगे गुंडे नहीं होते, 4 गुंडे होते हैं। जैसे सपोज गुंडे का मतलब 4 लोग होते हैं। अब ये सबको स्टैब्लिश करेंगे, वहां करेंगे, यहां करेंगे, वहां करेंगे। सर काल्पनिक जीवन क्यों जीते हो? एक और बात बताऊं तिलक भाई, मैं रियलिटी कहता हूं, क्यों जरूरत पड़ी बताओ। मैं कह रहा ना, एक पेशकार के पास भी कैलेंडर होता है, वो डेट देता है, संडे की नहीं देगा, कभी आजमा लेना। मगर क्या चुनाव आयोग के पास यही नहीं पता था? भाई आप बताइए। और एक और बात, मैं तो कहता छुट्टियों में चुनाव रखना था। मान लो छठ है, कुछ है, क्योंकि लोग आते हैं, अपना वोट देते हैं, इसमें क्या दिक्कत थी? भाई जीतेगा हारेगा छोड़ दीजिए आप। अभी जैसे सर्वेश भाई बहुत शायद जी क्विक रिएक्शन 8 तारीख को खत्म होता है, 13 तारीख को जो आदमी रुकेगा वोट देना होगा तो 20 को भी देकर जाएगा, लेकिन जिसको जाना होगा वो 8 तारीख को वापस चला जाएगा। ये ऐसा कोई आप मजदूर नहीं हो ना। रही बात, आपको तो दलाली मिल रही है, दिल्ली में मजदूरी कर रहा है उसे पता है। आप तो दलाली गिरी में पैसा कमा रहे हो। उसको किसका समर्थन था वहां पर? राज्यपाल पूछ रहे थे, वो गरीब है बेचारा, वो आपके लिए 2 ड्यूटी करेगा। और कांग्रेसियों ने जो नहीं बताइए आप किए हैं, गुंडा और वो आप ये बता पहले, आपने कितने कह दिया? आप तो दलाली में पैसा कमा लो, आप तो 10 दिन बाद भी चल जाओगे। उस गरीब से पूछो, वो 800 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो आपको वोट देने के लिए नहीं रुकेगा। गलत मत करो भाई साहब, और अभी हरियाणा एक और बात मुझे समझ नहीं आती, आप मजदूरों की मजाक उड़ाते हुए, आपको मतलब वो 5 दिन छुट्टी ले ले। मैं कहता हूँ मेरे यहाँ देहरादून में बिहारी ट्रैक्टर चलाते हैं। राजी, आपने कहा कि ये चुनाव इसलिए टलवाना चाह रहे हैं कि चुनाव को बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि चुनाव में सर चुनाव तो देखिए आप लड़ नहीं रहे, ठीक, आप कह रहे हो कि भैया हमें सपा जिंदाबाद के नारे लगाने। नहीं आप नहीं, एक और बात, भाई होते हैं तेरे बारे भाई, हम फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर है। महाराष्ट्र में कह रहे हो इतनी सीटें दोगे नहीं दोगे, ये फैमिली मेंबर, ठीक। एक और मेरे भाई में बहस होगी, हम अपनी बात कहेंगे, अखिलेश जी राहुल जी से कहेंगे, राहुल जी अखिलेश से कहेंगे। भाई अखिलेश जी और राहुल जी दोनों भाई, इन लोगों को तो शर्म नहीं आती है, तो ये तो दिवाली हो गई मानसिक रूप से। मित्र एक मिनट शाही जी, लेकिन बात यहां तक तो ठीक थी, लेकिन अब बात जो है वो पहले वो भैंस मंगलसूत्र, लेकिन अब बात तो बेटी को छीनने तक की आ गई। वो देश के प्रधानमंत्री का बयान वायरल हो रहा है जिस पर विपक्ष कह रहा है कि देख रही अब मंगलसूत्र और मुजरे के बाद जो है अब सीधे बात बेटी पर उतर आई है। देखिए, नेगेटिव नैरेटिव फैलाना इंडिया अलायंस का काम है। मुजरे का मतलब जो है, जो लोग नहीं जानते हैं, चूंकि महाराष्ट्र से जो आते हैं मुजरा सलाम करने को कहते हैं, तो उसका भी नेगेटिव नैरेटिव फैलाया गया। मंगलसूत्र की बात क्या प्रधानमंत्री जी कहते, वो नेगेटिव बेटी को छीन लेंगे। अब जवाब सुन लीजिए सर, वो बयान सुना आपने? अरे जवाब सुन लीजिए ना, कोई जरूरी नहीं कि जो आप कहें उसकी लाइन पर बोलूं मैं। जवाब सुनिए ना, आप बुलाए हैं हमको जवाब सुनने के लिए, तो प्रभु सुन लीजिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितना भी नेगेटिव नैरेटिव फैलाना था, इंडिया अलायंस फैला चुका लोकसभा चुनाव में। जनता जान गई, हरियाणा में जवाब दे दिया। अब नई चीज फिर कोई लेकर आ रहे हैं, तो जनता समझ रही है कि ये लोग नेगेटिव नैरेटिव फैलाएंगे, उस पर कहीं कोई न चर्चा हो रही है। बेटी कौन छीन रहा है? ये तो आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं, मैंने तो सुना भी नहीं है। बयान नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना है कोई बयान। विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर रोज पोस्ट कर रहे हैं उस बयान को। अब सोशल मीडिया पर पता नहीं, मैंने नहीं देखा है सोशल मीडिया पर। वो बयान प्लीज शाही जी को सुना दीजिए प्लीज। आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं।
शाही जी का ऑडियो प्लीज। शाही जी, हाँ जी, इस बयान की बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छा कहा, आप झारखंड अगर नहीं गए हैं तो जाकर देखिए डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हुई। वहां की लड़कियों से मंगलसूत्र मुद्रे और आप बेटी की बात अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कपड़ों से आप पहचान लेते हो, लेकिन वहां की लड़कियों को तो 10 साल से बैठिए शादी कर रहे हैं। सर आपकी सरकार है, क्यों नहीं रोक रहे हो? आप ही बोलेंगे, जवाब सुनिए ना भाई। वहां की लड़कियों से घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, वहां जमीन खरीद रहे हैं उनके नाम से, और वो घुसपैठिए हिंदुस्तान के नागरिक बन जा रहे हैं। ये है वहां के इंडिया अलायंस का सच। जो इस समय जो है दुमका, जो देवघर, ये क्या ना पाकुड़, ये पूरा इलाका जो है डेमोग्राफिक चेंज में चला गया। शायद मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर आप ये कह रहे हो कि बहुत सीरियसली मामला है और केंद्र सरकार को इस पर दखल भी देना चाहिए। चलिए मैं आपकी बात मान गया, लेकिन अब तक देश के इतिहास में आपकी सरकार आने के बाद, यानी 2014 के आने के बाद 2024 तक, आपने अब तक कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? घुसपैठियों को आसाम में आपने ध्यान नहीं दिया। आसाम में अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला था, हमने लगभग 18 लाख लोगों को चिन्हित किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है आपने अगर ये घुसपैठियों तो खतरनाक है देश के लिए, आपकी सरकार होते हुए अगर इनको देश से बाहर ना निकाला गया तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। मैं तभी पूछ रहा हूँ कितने घुसपैठियों को निकाल दिया आपने? वही तो मैं कह रहा हूँ, 18 लाख लोगों को चिन्हित किया गया था आसाम में एनआरसी लागू करके। और जो कागज सर मैं तो 18 लोगों की बात कर रहा हूँ, 18 भी निकाले हो तो बताइए ना आपने। अरे सुनेंगे, तभी तो बता रहा हूँ। जो 18 लाख को चिन्हित किया गया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ये एक सही है, और अब फिर से जो है उनके एक बार और जांच होगी। कागज जो दिखाएंगे, जो एनआरसी एक्ट लगा था वो कागज, या 71 से पहले का कागज जो दिखाएगा वो हिंदुस्तान में रहेगा, नहीं तो हिंदुस्तान से उसके पिछवाड़े लात मारकर भगाया जाएगा। अच्छा। ये आसाम से कार्यक्रम चालू है और हम वही छत्तीसगढ़ में नहीं तो अब तक कितने लोगों को निकाला आपने ऐसे घुसपैठियों को? हम करेंगे। ठीक, यानी ये बयान बिल्कुल जायज है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कहा गया बयान। तो एकदम बांग्लादेश वहाँ के शांति दूत। अरे बांग्लादेश का घुसपैठिया रखा हुआ है आपने, क्या शर्म नहीं आती आपको साई साहब? राज्य बांग्लादेश का घुसपैठिया रखा हुआ है। ये तो इटली का घुसपैठिया लेकर आ गए यहाँ पर। राज्य आप क्यों लाए? राज्य वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन चलते चलते एक बात बताइए कि ये जो नारे के पीछे समाजवादी पार्टी पड़ गई है कि नारे का तोड़ खोजिए, ये तो और ज्यादा उसको ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना नारे को, बटेंगे कटेंगे लोग। इसका मतलब वो नारा हिट हो गया, मान गए ना आप? नहीं, हिट कुछ नहीं होता। देखिए ग्रेविटी होती है। बाप जो शब्द बोले बाप होना चाहिए, बेटे की तरह बोलेगा तो बात की बेइज्जती है। जैसे ये योगी जी हो, मैं फिर उनकी इज्जत करता हूँ ऐसे मठाधीश, मगर चीफ मिनिस्टर में वो फेल हो गए, उनको बोलने का राज जी ने बिल्कुल सही कहा। शाही जी जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो बिल्कुल गलत कहा था, एकदम गलत। वो राज जी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है ना राज जी? मतलब तो आप कुछ निकाल लो। हाँ, मैं तो मतलब अच्छा, अपने ठीक राज, नहीं ठीक, अभी तो आपने कहा, अब आप फिर पलट गए। नहीं, मैं क्या पलटा बताऊं? आपने तो अभी शाही जी को कह रहे थे यही बात, तो मैंने पूछ लिया आपसे इंदिरा इंडिया, अभी मानते हो ना? किसने दिया था नारा? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप बता दीजिए ना, देश को किसने दिया था? आप ही के अध्यक्ष ने दिया था, और मंच पर इंदिरा गांधी भी थी। मेरी बात सुन लीजिए आप, इंदिरा जी जो भी बोलती थी वो देश के लिए बोलती थी। अच्छा, हालांकि ठीक है, ये जो आज के सर्वेश्वर जी, राणा जी, शाही जी और राज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारीख पर सियासी तकरार बढ़ गई है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि अब विपक्ष इस बहाने सियासी तीर जरूर छोड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।